तो आज का अपना टॉपिक है कि मैंने प्रीवियसली क्या बनाया बताया था आपको। सारा इंस्टॉलेशन हुआ, फिर कौन कौन से एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन के लिए क्लिक एक्शंस, फिल एक्शंस, टाइप, राइट। फिर इसके बाद लोकेटिंग टेक्निक्स हमने देखे 16 ऑलमोस्ट, मोस्टली एक्सपाथ वगैरह सारी चीजें कैसे यूज करते हैं, जो कि आपको इन डिटेल, क्योंकि वो ऑनगोइंग एक्टिविटी है, हम आगे ऑटोमेशन करते रहेंगे और हर टाइप के सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोकेटर्स को आइडेंटिफाई करते रहेंगे। तो दैट इज ऑनगोइंग एक्टिविटी, और कैसे यूज करना है लोकेटर्स यूज करके, राइट। या फिर आप क्लिक के अंदर लोकेटर कैसे पास करते हो, वो सारी चीजें आपने देखी, राइट। तो वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी आपकी रहेगी, बट ये सारी चीजें हम किस में काम करने जा रहे हैं? टाइप स्क्रिप्ट में, राइट। तो टाइप स्क्रिप्ट लर्न करने से पहले हमें लर्न क्या करना पड़ेगा? जावा स्क्रिप्ट। तो इवन मैं डायरेक्टली आपको जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ा सकता हूँ, टाइप स्क्रिप्ट भी पढ़ा सकता हूँ, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जावा स्क्रिप्ट ही बैकबोन है। तो जावा स्क्रिप्ट है क्या चीज? तो लेट्स से कि आज का अपना एजेंडा क्या हो गया बेसिकली, हमें अभी लर्न करना है कपल ऑफ क्लासेस, क्या? जावा स्क्रिप्ट। फिर उसके बाद हमें क्या लर्न करना है? टाइप स्क्रिप्ट। जैसे जावा और ट्राइस टाइप स्क्रिप्ट हमारी हो जाएगी, फिर हमारे लिए प्लेराइट मतलब नथिंग। सिर्फ हमें लाइब्रेरीज को कैसे यूज करना है, क्या हमारे पास कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, राइट। और इसके बाद हम प्रोमिसेस कैसे यूज करेंगे, उप्स के कंसेप्ट यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इनहेरिटेंस वगैरह, वो सारी चीजें सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्फ़िग क्यों बनता है, जेसन फाइल्स कैसे कंट्रोल होती हैं, वो सारी चीजें हमें आ जाएंगी समझ में। तो उसके पीछे का पहला मेन कंसेप्ट क्या है, क्योंकि लॉजिक हमें यहीं से लिखना है। तो आपका जो जावा स्क्रिप्ट है वो है क्या चीज, ऐसे समझो। तो अगर मान लो ये आपका, जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि अगर मान लो ये आपका टाइप स्क्रिप्ट है, तो ये आपका जावा स्क्रिप्ट है, राइट। तो इसके अंदर ये जो पूरा कंसेप्ट बना, ये क्या है? जावा स्क्रिप्ट। और इसी जावा स्क्रिप्ट के ऊपर अगर रैपर बना दिया, तो वो हमारा क्या हो गया? टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये सारी चीजें जावा स्क्रिप्ट ही है, लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट में चैलेंजेस थे उसको एक रैपर बना के हमने हैंडल कर लिया, तो वो क्या हो गया? टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली जब कंपाइल होता है तो जनरेट जावा स्क्रिप्ट का ही कोड करता है, और डायरेक्ट एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट ही होता है। समझ गए ना? तो इसलिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? जावा स्क्रिप्ट। फिर टाइप स्क्रिप्ट को उसी के रैपर के थ्रू कैसे ये कंपाइल होकर जावा स्क्रिप्ट के कोड को कन्वर्ट करता है, फिर कैसे रन होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट को देखते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट को सबसे पहले स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि स्क्रिप्ट क्यों है ये? जैसे जावा, अब आपके पास दो लैंग्वेज आ गए, राइट। लेट्स से कि अगर मैं बात करूं जावा वर्सेस जावा स्क्रिप्ट, तो व्हाट इज डिफरेंस, राइट। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि इसको जावा को रन करने के लिए कंपाइलर चाहिए होता है। तो पहले जावा का कोड कंपाइल होता है, फिर रन होता है। और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो प्री कंपाइल्ड होती हैं, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होती हैं और लाइट वेट होती हैं। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या हो गई? लाइट वेट और प्री कंपाइल्ड हो गई, जिससे एग्जीक्यूशन जावा के कंपैरिजन में ये फास्ट होगा और लाइट वेट होती है। तो इनको कहीं पे भी इंजेक्ट किया जा सकता है। तो स्पेशली जो चीज हमें ब्राउजर में एग्जीक्यूट करना है वो फास्ट होना चाहिए। इसलिए जावा, मतलब जितने भी ब्राउजर है उनके बैक एंड में जो इंजन काम करता है वो जावास्क्रिप्ट होता है। तो इसीलिए जितने भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जो यूआई डेवलपमेंट के लिए यूज हो रही हैं, वो सब के सब बैकग्राउंड में जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। चाहे आपकी जो रिएक्ट हो गई, एंगुलर हो गया, राइट। तो ये सब लोग फ्रंट एंड पे जितने जो भी कोडिंग करते हैं, बैक एंड में क्या है? वो जावा स्क्रिप्ट ही चल रहा है, क्योंकि तभी वो मॉडर्न यूआई बना सकते हैं। समझ गए ना? तो पहले क्या था कि जावा स्क्रिप्ट से सिर्फ हम फ्रंट एंड का काम करते थे, बैक एंड को सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन जब से नोड जेएस आया, हम ये जावा स्क्रिप्ट से बैक एंड में भी काम कर पा रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि ब्राउजर के अंदर वैलिडेशंस लगाना, एचटीएमएल के अंदर जावा स्क्रिप्ट इंजेक्ट करना, राइट। तो ऐसे पीएचपी जावा सबके साथ जावा स्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट करके या वीवी स्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट करके ब्राउजर को फ्रंट एंड को कंट्रोल करते थे। बट बाद में क्या हुआ, बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजीज में चेंज हुई और जावा स्क्रिप्ट बैकएंड को भी सपोर्ट करने लगा। तो एचटीएमएल के साथ फ्रंट एंड बैकएंड दोनों में जावा स्क्रिप्ट काम करने लगा। समझ गए?
तो इसलिए ये पॉपुलर होता चला गया और आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स देखोगे मोस्टली 90% वेबसाइट का जो बैकबोन है वो जावास्क्रिप्ट। और कहीं ना कहीं रन भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ भी कोड लिखते हो तब भी रन ब्राउजर के साथ इंटरेक्शन होगा ही जावास्क्रिप्ट का, और कोई लैंग्वेज का नहीं। तो जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, सन 95 से लेके बहुत सारे वर्जन इसके अंदर आए, राइट। और 2015 तक, जब तक हमारे पास i11 था, तब तक जावास्क्रिप्ट बहुत सारे काम हुए इसमें चलते लगा, ठीक है। इसके बाद से जैसे ही ये ब्राउजर्स बंद हुआ आई, अब लेटेस्ट जितने भी ब्राउजर्स आ गए आपके क्रोम वगैरह, राइट, क्रोम, फायरफॉक्स और ये जो लेटेस्ट वर्जन में चल रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट का जो है 2015 के ऑनवर्ड्स बहुत बड़ा बिगर चेंज हो गया पूरा आर्किटेक्चर में। और अब ये बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज हो गई है, खतरनाक इन द सेंस बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज हो गई है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के पीछे नहीं जा रहे हैं, हम आगे जाने वाले हैं। तो माइनर सा डिफरेंस है जो मैं बता के चलूंगा चीजों को, राइट। तो जो कि डेटा टाइप वगैरह कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम मेन फोकस करेंगे 2015 के ऑनवर्ड्स जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं, राइट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना है तो पहले हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, फिर काम करते हैं। तो इसमें हमारा प्ले राइट का लेट से पहले से ही प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो इसके अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट में काम करना है तो सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं ना। और फोल्डर में यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया और यहाँ पे हमने फोल्डर का नाम दे दिया लर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एक बार देख लो वीडियो सही है कि नहीं, ठीक है, अनम्यूट हो। तो नंदिनी, यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन, बताना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर कुछ होता है तो कॉल करना डायरेक्ट सेल पे। ओके सर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये हमारा फोल्डर है जावास्क्रिप्ट का, राइट। अब इसके अंदर हमें एक फाइल बनानी है, तो जस्ट हमने फाइल यूज किया और यहाँ पे लेट्स से सैम्पल प्रोग्राम या sample.js। तो जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन क्या होता है फाइल का, JS, ऐसे टाइप स्क्रिप्ट का TS, ठीक है। अब इसमें अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, तो जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम क्या बनाते हैं, हेलो जावा, हेलो वर्ल्ड, है ना, यही सब सारे प्रोग्राम बनाते हैं। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें तो प्रिंट करने के लिए जैसे किसी भी दूसरी लैंग्वेज में प्रिंट स्टेटमेंट होता है, जैसे पाइथन में प्रिंट होता है, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है, राइट। वैसे प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कमांड क्या है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करके कोड है। और इसके अंदर डबल कोट में जो भी लिखोगे ये आपका प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लेट्स से वेलकम टू ऑटोमेशन टेस्ट, और लास्ट में क्या करना है, सेमीकोलन, सिंपल जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हमने ये प्रोजेक्ट को बना दिया कि लर्न जावास्क्रिप्ट, आपने कुछ वो डाउनलोड किया था ना, ठीक तो है, आगे बताओ। राइट। तो अब बेसिकली अगर इस प्रोग्राम को आपको रन करना है तो पहले आपको कोड रनर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास देखो रन का बटन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा ये कोड रन हो जाएगा। रन किया तो यहाँ पे वेलकम ऑटोमेशन टेस्ट आ रहा है, तो यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया, फिर से रन किया लेट से, तो यहाँ पे आ गया वेलकम टू ऑटोमेशन टेस्ट, प्रिंट हो रहा है। तो ये क्यों रन हो रहा है, क्योंकि हमने कोड रनर इंस्टॉल कर रखा है एज ए प्लगइन, एक्सटेंशन बोल सकते हो। तो जब तक ये नहीं इंस्टॉल करोगे तब तक आप डायरेक्ट कोड को रन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना है, एक्सटेंशन ओपन करो और एक्सटेंशन में जाके सर्च करो कोड रनर, ना। तो ये पहला आ गया कोड रनर। ये कोड रनर पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से देख सकते हो कि आप C++, जावा, JS इन सब पे काम कर सकते हो, है ना। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है, तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको इंस्टॉल बटन यहाँ पे आएगा, क्लिक कर देना, ये इंस्टॉल हो जाएगा।